हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना ने कायरता दिखाई है। कारगिल की पहाड़ियों पर चुपके से कब्जा करने वाली पाकिस्तान की सेना ने अपने एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर रात के अंधेरे में बड़ा हमला किया। अफगान मीडिया ने बताया कि रात को करीब 1:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने ड्यूरन लाइन पर खोश्त प्रांत के अलीशेर जिले के दाबगी इलाके में हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी सेना के ठिकानों पर रॉकेट दागे, जिसका अफगान सेना ने भी करारा जवाब दिया। तालिबानी सेना ने भारी हथियारों से पाकिस्तानी सेना का जवाब दिया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे तक भारी गोलीबारी जारी रही। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ ने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी और तालिबानी सेना के बीच गोलीबारी की वजह से स्थानीय लोग डर गए और बड़ी तादाद में सुरक्षित इलाकों की ओर चले गए। अब तक दोनों ही सेनाओं ने किसी के हताहत होने का ऐलान नहीं किया है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में 4 इलाकों में हवाई हमले करके 50 लोगों को मार गिराया था। पाकिस्तान ने दावा किया कि टीटीपी के आतंकवादी थे जो बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान की आर्मी पोस्ट पर भीषण हमला बोला। बाजोर की पोस्ट को तो पाकिस्तानी आर्मी खाली करके भाग गई। वहीं पर तालिबान ने दावा किया कि इस जवाबी कार्रवाई में 18 के करीब पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई चौकियों को जला दिया गया। यही नहीं, टीटीपी आतंकियों ने भी जवाबी हमला किया, पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर कब्जा कर लिया और इसके वीडियो भी जारी किए। पाकिस्तानी सेना ने इसके जवाब में यह कहा कि उसने रणनीतिक तौर पर बाजौर की पोस्ट को खाली किया, उसके साथ और भी कई पोस्ट को खाली किया है, लेकिन इस शर्मिंदगी से वाकई बचना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था, जिसके चलते रात में अफगान हुए हैं। मेजर जनरल और हुसैन जावेद भी मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान से इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल, आपको क्या लगता है, हम लगातार पाकिस्तान के एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे और वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि पाकिस्तान को तो पाकिस्तान ने ये जो तालिबान और टीटीपी को जो ट्रेन किया है, तो पाकिस्तान आर्मी को सब पता है कि आखिर इनको सुधारना कैसे है, इनको कब्जे में कैसे लेना है। लेकिन बाजौर की पोस्ट पर टीटीपी का आ जाना, 17 और पोस्ट पर आ जाना, फिर पाकिस्तानी आर्मी का यह कहना कि उन्होंने स्ट्रेटेजिकली इन पोस्ट को खाली किया है। क्या हम एक्सपेक्ट करें पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, धीरे धीरे तालिबान पाकिस्तान एंटी हो रहा है और ये तालिबान और पाकिस्तान के बीच में एक बड़े ट्रिगर पॉइंट की तरह हो गया है, ड्यूरन लाइन पर कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है? बिल्कुल राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाजौर की बात करते हैं, पता नहीं हम में से कितनों को मालूम है, ये बहुत एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट है। जो मिलिट्री साइंस जानते होंगे कि ऐसा पोस्ट को हराना एक ह्यूज टर्निंग पॉइंट बन जाता है मिलिट्री ऑफेंसिव या कोई कॉन्फ्लिक्ट में। तो इससे जाहिर है कि किस दिशा में जा रहा है लड़ाई अभी। जहां तक आपके सवाल है राजीव, मैं 3-4 चीजों को हाईलाइट करना चाहता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तालिबान को पैदा करने वाला जो देश है वो है पाकिस्तान। तालिबान को ट्रेनिंग देने वाला यही है पाकिस्तान। तालिबान को एक्नॉलेज करना, रिकॉग्निशन देना पाकिस्तान ही शुरू किया था, लेकिन वही तालिबान आज उल्टा घूम के थप्पड़ मार रहा है पाकिस्तान के मुंह में। नंबर 2, ये तालिबान है क्या? तालिबान, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करिए या तालिबान अफगानिस्तान की बात करिए, है बेसिकली हमारे व्यूअर्स को समझना पड़ेगा कि ये तालिबान एसेंशियली, मैं ज्यादा हिस्टोरिक मीनिंग शीनिंग नहीं जा रहा हूँ, स्टूडेंट के नाम से ये हुआ था, ये है पश्तून। पश्तून जो है देश, ये दुरान लाइन को जल्दबाजी में, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन को जल्दबाजी में इंडिपेंडेंस डे 2 दिन इंडिपेंडेंस के बाद जाके ये बाउंड्री क्रॉस किया। सो मैं ये कह रहा हूँ, जो दुरान लाइन 1893 को जब बनाए थे तो उन्होंने 100 साल का टर्म, मैंने ये डॉक्टर मिर्जा साहब का कोई ये पेपर पढ़ रहा था, उसमें कहीं क्लियरली उन्होंने रिसर्च करके 100 साल का खत्म हो गया 1993 में। उसके बाद उसका लीगलिटी और सैंक्टिटी नहीं है। तालिबान का ये कहना है कि ये जो पश्तूनस्तान को जोर जबरदस्ती आप दुरान लाइन बना के डिवाइड किए हैं, इसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये जो पश्तूनस्तान है, इसको कंप्लीट आइडेंटिटी ना, ऑटोनॉमी नहीं, वो सेपरेट देश चाह रहे हैं कि ये हमें सेपरेट। उसका मैप अगर देखोगे, मैं यूएस में था, वो मैप कहीं देखा था कोई लाइब्रेरी में, वो मैप आता है इंडस नदी को पेशावर के आगे, रावलपिंडी के आगे होते हुए इंडस नदी को पार कर रहा है, यहां तक उनका खींच जाता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट राजीव, कि ये चाह क्या रहे हैं?
तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या दुश्मनी तो शुरू किया है, किसने किया है? ये एरियल अटैक पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। ये चाइना के भी किया जा रहा है, बेसिकली चाइना को एश्योरेंस देने के लिए कि भाई आप चिंता मत करो, आपका सी पैक चलेगा, हम पूरा आपका सिक्योरिटी देंगे, आपको सेफ्टी देंगे, आपके इंजीनियर्स वर्कर्स को, और ठोस एक्शन लेके दिखाएंगे। लेकिन वो एक्शन का जो खिलाफ जो अभी रिएक्शन हो रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये नाकेदम कर रखा है पाकिस्तान फोर्सेस को। इनकी डिमांड क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो कह रहे हैं शरिया लॉ होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में पैरेलल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मशीनरी जो है एग्जिस्टिंग, जो रूल बेस्ड एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा पश्तून ये जो देश है इसको आइडेंटिटी दिया जाना चाहिए ना। इन सारे मामलों के साथ अगर आप देखेंगे पाकिस्तान आर्मी के बारे में, मेरे विचार में, एक स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स हूं, जितना मैं पढ़ा हूं, जितना अंडरस्टैंड किया हूं, आज के दिन में पाकिस्तान फौज डिवाइडेड हो गया है, दो अलग अलग हिस्सों में बांट चुके हैं। एक हिस्सा है जो सरकार के सपक्ष में है, और एक हिस्सा है जो उनके विपक्ष में है। ज्यादातर मैं कहूंगा कि इमरान खान की तरह सपोर्ट करें, पॉलिटिसाइज हो रखा है। ये प्रोफेशनल आर्मी मानता हूं। आप अगर फायर पावर इंडेक्स से अगर देखेंगे, पाकिस्तान इज आई थिंक 6th नंबर में आता है, सबसे बड़ा ये, और 6th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड, 9th नंबर में आता है फायर पावर इंडेक्स में, 2024 का इंडेक्स अगर देखेंगे। इससे यह साबित है कि ये एक फॉर्मिडेबल फोर्स है, बहुत बड़ा फोर्स है, और इसका ताकतें बहुत है। लेकिन ये फौजी दस्तूर और जो प्रोफेशनल एक्टिविटी को छोड़ के ये उलट पुलट काम करने लगे हैं बिजनेस में। जो चीज चाइना के पीएलए करता था एक समय में, सारे बिजनेस डीलिंग, प्लाईवुड, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी डीलिंग, इस किस्म की चीजों में वो लगने लगे हैं, जिसकी वजह से उनका ओरिएंटेशन मनी मेकिंग की तरह चला गया है, एक प्रोफेशनल फोर्स की तरह। और देखिए इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस इतना बुरा हो रखा है, मैं कोई नंबर देना नहीं चाहता हूं, उनका जो डेट सर्विसिंग बहुत बड़ा एक चुनौती आ गया है। चुनौती आने की वजह से उनका डे टू डे लिविंग में इतना तकलीफ हो रहा है। तो फौज तो बहुत दूर की बात है, सबसे ज्यादा बजट फौज देते हैं, 11% उन्होंने दिया था लास्ट टाइम। तो इस बार शायद बातचीत में यह भी है कि आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तानी आर्मी जो कि एक प्रोफेशनल आर्मी है, फॉर्मिडेबल फोर्स है, 6th फायर पावर रखती है, वो उसमें आपके भी कई दोस्त हैं जिनकी आप काफी रेस्पेक्ट करते हैं, और उनके जरिए आपको ये पता चलता है कि अभी पाकिस्तानी आर्मी ने अपना ओरिएंटेशन बदला है। क्या यही वजह है कि बाजौर पोस्ट को खाली करके पीछे हटना पड़ा? क्या यही वजह है कि 17 और चौकियों को खाली करके पीछे हट गए? हुसैन जावेद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हुसैन भाई, मेरी और आपकी पहले भी डिस्कशन काफी हुई है, और आपने तब भी बहुत कुछ, कई सारी बातें कही थी, लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी ने भी जब यह बात कही कि हम स्ट्रेटेजिकली पीछे हटे, कई एक पोस्ट थे, और कल रात उन्होंने और हमला किया है तालिबान के एसेट्स पर, उन जगह जहां टीटीपी वाले हैं, जिनके जरिए सीपैक भी सफर कर रहा था, बीएलए भी उनके साथ मिल रही थी। तो इस लड़ाई को आप कितना आगे बढ़ता देख रहे हैं? क्या वाकई इस बात को हम मान सकते हैं कि एक फोर्स ने स्ट्रेटेजिकली अपनी कई पोस्ट टीटीपी के लिए छोड़ दी, अपनों को सेफगार्ड करने के लिए? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जनरल साहब ने जो कुछ कहा मैं उसको समझ नहीं सका, क्योंकि आवाज का बहुत ज्यादा इशू था, तो उनकी आवाज बहुत हल्की आ रही थी। अच्छा। तो काइंडली अगर उनका ऑडियो लेवल अच्छा हो जाए तो मैं उनकी बात समझ पाऊंगा, इसलिए मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, मैं सुन ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आपका सवाल जो है वो सुन लिया मैंने। देखें, बात ये कि आपने अपने इंट्रो में बताया, अभी आपके सवाल में भी ये चीज सामने आई है कि 17 चौकियां खाली कर दी हैं। देखिए, हमारी पाक फौज की जानिब से जो भी स्टेटमेंट आती है, आईएसपीआर की तरफ से जो भी आती है, हमारी उन पे निगाह होती है, और हमारे ऐसे सोर्सेज होते हैं कि पता चल जाता है। ऐसी कोई स्टेटमेंट आईएसपीआर की जानिब से नहीं आई, ना कोई प्रेशर आया। जो अमूमन आता है तो हमारा सारा मीडिया अलर्ट होता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 17 चौकियां हमने छोड़ दी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी पहले आप ही के शो में कहा था कि देखें, कॉम्प्लेक्स किस्म का बॉर्डर है ये, जिसको आप डेरोन लाइन कहते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जितनी भी टेंशन हो जाए, आजकल जो आप वहां पर देख रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर स्किर्मिशेस हो रही हैं, झड़पें हो रही हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला।
अच्छा, क्योंकि आप ही ने अपने पिछले शो में मुझे बताया था कि यार ये इनका कंपैरिजन है अफगान आर्मी का हाँ और नहीं ये वो हमारी नहीं, आर्मी मैं वही हुसैन जावेद, मैं वही बात कह रहा हूं, मेजर जनरल भी यही बात कह रहे थे कि एक बड़ी फोर्स है पाकिस्तान आर्मी, टीटीपी से मुकाबला कर रही है। हमने बाजौर की पोस्ट पर डांस करते हुए टीटीपी के लोग हथियार में देखे हैं। अगर डीजी आईएसपीआर ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है तो क्या वो तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? अव्वल तो झूठ नहीं बोल रही होंगी, लेकिन फिर भी क्या आप मानते हैं डूरन लाइन जिसके बारे में जनरल साहब कह रहे थे कि 100 साल की सैंक्टिटी थी, वो 1993 में खत्म हो चुकी है, अब वो लोग उसको मानते नहीं हैं, तो क्या ये आग बदस्तूर जारी रहेगी? अच्छा जी, मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देता हूँ, बस मुझे आप थोड़ा सा टाइम लीजिए दें ताकि मैं जी आपको जवाब दे जी। दूं। जनरल साहब ने जो कहा ड्यूरन लाइन के हवाले से, उसकी हिस्ट्री के हवाले से, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि हम सबको पता है ये मामला जॉइंट इंडिया ने तय नहीं किया था। उस टाइम यहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी और 1893 में ये वाला एग्रीमेंट हुआ था कि एक बफर जोन होना चाहिए इंडिया और रूस के बीच में, उस वक्त की बात है, ठीक है। और 1993 में ये खत्म भी हो गया, लेकिन 47 के बाद जब दोनों देश अलग हो गए, आजादी मिल गई, अफगानिस्तान ने उस टाइम भी क्लेम किया 50s के अंदर 60s के अंदर के यार ये हम इस सरहद को नहीं मानते, लेकिन आलमी सतह पर उनको कोई पजीराई नहीं मिली। इवन ब्रिटेन ने भी उनके खिलाफ दिया बयान कि ये सरहद मौजूद है, आप इसको, आपका क्लेम इस पे बिल्कुल बेमानी है। और वैसे भी अब ये हमारे लिए इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस पे बाढ़ हमने लगा दी है और बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस है, तो ये क्लेम उनके हैं, ये काबुल तक ही है, इसका हमारे यहाँ कोई, इसको कोई संजीदगी से यहाँ पर लेता नहीं है। दूसरी बात, आपका सेकंड सवाल से जरा रिपीट करते हैं। नहीं, मेरा सवाल यह था कि क्या अगर वो पश्तून इलाके को मानते हैं, उन्होंने अपना मैप भी एक तैयार कर रखा है, क्या ये आग बदस्तूर जारी रहेगी? क्योंकि